हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस सैम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? लास्ट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन और अ क्रश। तो ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उससे पहले मैं एक बता देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप कैसी रीडिंग करते हैं, नहीं रीडिंग करते हैं ऐसे टॉपिक पे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए तो अरे, आप जिस इंस्टीट्यूट पे काम करते हो, जैसा यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ये एक इंस्टीट्यूट है, आपको उसके रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। आप किसी कंपनी में भी काम करते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में भी काम करते हो, तो वहाँ के जो ड्रेस है, आप उसको ड्रेस कोड पहनते हो या नहीं पहनते हो ना। और उसके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। कोई को पर्सनली जो है अपनी रूल और रेगुलेशन दूसरे के ऊपर नहीं थोपता है। जहाँ वो काम करता है उसकी रिस्पेक्ट करता है, और इसीलिए उन रूल्स एंड रेगुलेशन को सभी लोग फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। तो यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जिसे सभी लोग, जो लोग काम करते हैं यूट्यूबर, तो उनकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ यूट्यूब का। और इसके जो रूल और रेगुलेशन है वो मेरे ऊपर भी लागू होती है, चाहे वो आपसे लाइक मांगना हो, सब्सक्राइब करना हो, या फिर आपको कहना हो कि शेयर कीजिए। तो ये आप जहाँ काम करते हो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको उन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही चाहिए, और ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। तो आप क्या कहते हो? और दूसरी बात है कि मैं ये रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, कोई मैं ऐसी रीडिंग नहीं। रिलेशनशिप का मतलब आपको पता है रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप ऑलरेडी, आप ऐसे तो इस दुनिया में नहीं आए होंगे, किसी की प्यार की निशानी तो ज़रूर होंगे। तो वैसे ही आप बड़े हो गए हैं, और आपका भी प्यार जो है किसी न किसी से तो है ही, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप नेचुरल है, ऐसा नहीं है। सभी बर्थ के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। हमारा रिलेशनशिप, क्योंकि हम ह्यूमन क्रिएचर हैं, तो यहाँ समाज, सोसाइटी सभी कुछ होते हैं, लेकिन जितने अदर क्रिएचर हैं उन सब के बीच में भी, तभी तो ये पृथ्वी का जो सीड का फॉर्मूला है, तभी तो वो ये सृष्टि जो है बनी रहेगी। नहीं तो ये सृष्टि तो फिर सब बूढ़े हो जाएंगे और फिर जो है एंड अप हो जाएगा सब चीज़। तो ऐसे फ़ोटोज़, मतलब मैंने जो डीपी लगाई है, डीपी में सॉरी जो थंबनेल लगाया है, उसके ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब के ऊपर क्या आप लोग ये करते हो? अरे भाई, मैंने तो उनको जवाब दे दिया, लेकिन जो लोग को ऐसे क्वेश्चंस है, मैं यही कहूँगी कि आप, रिलेशनशिप की रीडिंग है, आपको देखना है तभी देखें, अदरवाइज़ ना देखें। एंड जहाँ मैं काम करती हूँ उसकी रिस्पेक्ट सभी लोग, आप भी करते हैं, मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, और जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के रूल एंड रेगुलेशन है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे कि 1 लाख पहुंच जाए। लाइक्स इतने करें कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने लाइक्स तो आने ही चाहिए। एंड डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, जिससे दिल की हीलिंग ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हैं। ये क्या हुआ? 5 ऑफ कप्स, टूटा हुआ तो दिल है आपके पर्सन का। क्वीन ऑफ सोर्स, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? 6 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड द 5 ऑफ वैंड्स, कल रात आपके पर्सन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वैंड्स, द टावर, एंड द 10 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। 5 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें। द टावर को क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड्स का क्लेरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। एंड द 8 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस के कार्ड को क्लेरिफाई करें। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। और उन्हें ऐसा लगता है कल रात वो यही सोच रहे थे आपके पर्सन, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है स्टक है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है किसी न किसी मोड़ पे, क्योंकि नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। और थर्ड पार्टी आपको देखनी है कि क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी रोल निभा सकती है आप दोनों के बीच में, चाहे वो आप दोनों का आर्गुमेंट हो, कमिटमेंट को लेकर आर्गुमेंट हो, थर्ड पार्टी कोई मैरिड इंसान है या फिर पेरेंट्स है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर इनका सेल्फ सबोटाज नेचर है, यानी इनका डोमिनेटिंग नेचर ही है, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं फ्रीडम लविंग इंसान भी हो सकते हैं, या फिर वर्कोहोलिक इंसान हो सकते हैं, ये भी थर्ड पार्टी का रोल निभा ही लेते हैं अच्छे से। तो कल रात आपके पर्सन डेफिनेटली यही सोच रहे थे कि आप अपनी लाइफ में जो है बहुत गुम हो गए हो, मीन्स आप अपने लाइफ पे फोकस हो गए हो, आप अपनी खुशियों के ऊपर फोकस हो गए हो, आप सेल्फ लव में डूब चुके हो खुद के। ये आप देख सकते हैं वाटर में ये जो फीमेल है वो अपना चेहरा ही देख रही है और कप्स देख रही है। तो डेफिनेटली आप जो है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में हैं, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आपने इस पर्सन से फोकस हटा दिया और इस पर्सन को इस बात का एहसास भी हो रहा है। आपको वो एम्प्रेस के जैसा देखते हैं, खुद एम्प्रर हैं तो आपको एम्प्रेस के जैसा देखते हैं। ये पर्सन देख सकते हैं एम्प्रर है और इन्हीं की वजह से आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया होगा, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही है, इनका एटीट्यूड है डोमिनेट करना, इनका एटीट्यूड है बहुत ही ट्रेडिशनल वे में चलना, इनका एटीट्यूड बहुत बॉसी है। चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, लेकिन इनका एटीट्यूड बॉसी है। इनका एटीट्यूड जो है सुनना नहीं है सुनाना है, करना नहीं है करवाना है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं थी और टूट गया वो ये घरौंदा जो है आप दोनों के प्यार का, कहीं ना कहीं इनके वजह से, इनकी ईगो के वजह से टूटा है, इनके डोमिनेट नेचर के वजह से टूटा है, इनका एटीट्यूड के वजह से टूटा है, इनके कंजर्वेटिव माइंडसेट के वजह से टूटा है, इनका फोकस कहीं और होगा इसके वजह से टूटा है, इनका ईगो ही कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक के दौर से गुज़र रहा है या ब्रेकअप हो भी गया होगा बहुत सारे लोगों के केस में, या फिर नो कांटेक्ट फुल्ली हो चुका होगा। और आप जो हैं यानी मेरे व्यूअर्स जो हैं खुद के लाइफ के ऊपर फोकस हैं, खुद के अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जो हैं सेल्फ लव की प्रैक्टिस में डूबे हुए हैं और इतनी डूबी हुई हैं, खुद से प्यार करना सीख लिया है, अकेले रहना सीख लिया है आपने, और इस पर्सन पे आपका ध्यान एकदम नहीं है। और ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो और भी प्यार फील करते हैं, क्योंकि आप ग्लो कर रहे हो, आप इस पर्सन की नज़रों में, दिल में, दिमाग में ग्लो कर रहे हो। आपका ग्लो अप जो है बहुत निखर गया है इस पर्सन की नज़रों में। ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं आप जिस तरीके से भी आपका पहनावा है, रहन सहन है, या फिर जिस तरीके से भी आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं। ये पर्सन आपके प्यार में नहीं, आपके हर एक चीज़ में आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ही सेंसुअल, बहुत ही क्रिएटिव वे में। और आपके साथ वो इंटीमेसी चाहते भी हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं सेंसुअल कार्ड होता है, तो आपके साथ वो
फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन जब से आपकी बातें ही बंद हो गई, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ वैंड्स है, आपने इनसे बात करना आपने बंद कर दिया है। मेरे व्यूवर्स ने बंद कर दिया है, इनके ईगो की वजह से, या इनका नेचर की वजह से, इनका बिहेवियर की वजह से, या इनका ईगोइस्टिक पैटर्न जो रहा है आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है, आपको ये सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। कंप्यूटर खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और बस आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये पर्सन बहुत ही डिफेंसिव वे में आपको स्पाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट से स्पाई करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। बातें बंद हो गई है, लेकिन अलग अलग अकाउंट से आपको ये चेक करते रहते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किसके साथ आप कनेक्टेड हो। और आप दोनों में कहीं ना कहीं फ़ाइट भी हुई है, और वो फ़ाइट कहीं ना कहीं आप दोनों के अलगाव का कारण बनी है। और ये फ़ाइट हो सकता है कमिटमेंट को लेकर हुई है, या फिर ये पर्सन वर्कोहोलिक हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, या फिर एरीज़ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से डिस्टेंस लिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है। आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुई है वो फाइनेंस, ये पर्सन वर्कोहोलिक होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, या फिर इन्होंने जो है आपको ऐसा आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया होगा, या फिर ये आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे होंगे, आपकी केयर नहीं कर रहे होंगे, और आप जो है नाराज़ होकर बैठ गई हैं या बैठ गए हैं। अब ये पर्सन जो है, बहुत डर भी लग रहा है इस पर्सन को, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने जो है सब कुछ ख़त्म सा कर दिया है। आपने इन्हें कॉल करना बंद कर दिया है, आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया है, आपने इनसे फ्रेंडशिप भी बंद कर दिया। और ये पर्सन जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो ज़िंदगी, अब तुम ही हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप तो अपनी लाइफ में फ़ोकस हो गए हैं, आप तो इस पर्सन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपने तो इन्हें कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया है। आप जो हैं बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट इंसान हैं। आपने इनकी गलतियों को गिनवा भी दिया है, एंड डेफिनेटली आपने जो है प्यार करना इस पर्सन से बंद कर दिया है। माय डार्लिंग, आपने ही बंद कर दिया है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं, ये पर्सन, कि कैसे वो आपसे अपने प्यार का इजहार करें या सॉरी भी कैसे कहें, क्योंकि अगर ये कहने को आएंगे, सॉरी भी कहेंगे, तो भी आप इन्हें 4 बातें ज़रूर सुनाएंगी या सुनाएंगे। और इससे ये डरते हैं कि कहीं ना आप रिलेशनशिप ही कट ना कर दो। फिर भी ये प्यार में जो दूरियां हो गई है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाए जा रहा है। अब कल रात भी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब, क्योंकि ये प्यार में कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग है। इस प्यार में लीप ऑफ फेथ ले कैसे, क्योंकि आप अपने काम में, ये अपने काम में बिज़ी हो गए। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके तरफ जो है बहुत लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो फील करते ही करते हैं, एंड लॉट्स ऑफ बर्डन भी है। बर्डन है कहीं ना कहीं, इन्होंने अपनी बातें जो है, अपने प्रॉमिसेस जो है फुलफ़िल नहीं की है, अपने प्रॉमिसेस को इन्होंने निभाया नहीं है। और इस चीज़ का इन्हें बर्डन है, इन बातों का बर्डन है कि जो इन्होंने कहा आपसे करने के लिए कि मैं ये करूँगा या करूँगी, और इन्होंने किया नहीं। इसीलिए लॉट्स ऑफ बर्डन भी है एंड लॉट्स ऑफ डिज़ायर भी है आपके लिए। लेकिन इस प्यार में रिस्क कैसे उठाएं? रिस्क उठाने का मतलब है कि आप तो इन्हें सीधा कट 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 कर दोगे। अगर आप दोनों में कुछ सीरियस झगड़े हो गए हैं कमिटमेंट को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, तो आप तो इन्हें कट कर दो डालोगे। लेकिन ये प्यार डेफिनेटली, इन्हें आपसे प्यार तो हो ही गया, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। और ये आपके लिए बहुत पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव है। तो कल रात आपके बारे में डेफिनेटली आपको लेके ये पर्सन इनसिक्योर
कह सकते हैं इनसिक्योरिटी इस पर्सन में थी। तो यहाँ सारे स्टार साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। एंड एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, यानी आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत लॉट्स ऑफ थिंकिंग इनके माइंड में ज़रूर चल रही थी। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है जो ये इंडिकेट करती है कि आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन डेफिनेटली चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप ले जाने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं वो। तो उनकी ट्रू फीलिंग्स रात को क्या थी? यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में सेल्फ इस्टीम की कमी रात को ज़रूर थी फीलिंग्स में, कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स को बताएं तो बताएं कैसे। सारे मिस्टेक इन्होंने ही की है, सारी गलती इनके ईगो की वजह से हुई है। अब इनमें इतना सेल्फ इस्टीम नहीं है कि वो आपको आके आप सॉरी कह सकें, क्योंकि वो जानते हैं यू डिज़र्व लव, आपकी वैल्यू करते हैं ये पर्सन। और वो ये भी जानते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए इस पर्सन से लड़ते हो, जिस चीज़ के लिए आप इस पर्सन को ब्लेम करते हो या कुछ भी कहते हो, आप राइट कहते हो। इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को इस बात की रियलाइजेशन है कि यू आर राइट एंड यू डिज़र्व लव। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, तो डेफिनेटली वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं, और लर्निंग उन्होंने की है क्योंकि बहुत सारे लॉट्स ऑफ लेसन सीखे होंगे अगर ये मैरिड इंसान है तो। अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपसे फॉरगिवनेस ज़रूर चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में वो सीख रहे हैं। एंड आपको लेकर कहीं ना कहीं ये पर्सन पॉजिटिव भी है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जो झगड़े हो गए उसे निपटाना चाहते हैं। एंड रिकन्सिलेशन ज़रूर क्लेम करें अगर आप इस पर्सन से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कांटेक्ट चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, तो वो आपके साथ एक क्वालिटी रोमांटिक प्लेफुलनेस वाली नाइट बिताना ज़रूर चाहते हैं। मैरिज भी कर लेंगे भाई, क्लेम ज़रूर करें, मैरिज की फीलिंग्स है, यानी आपको अपना बनाने की फीलिंग्स है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है और ये कसम जो खाई है उसे वो निभाएंगे और बहुत जल्द निभाएंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ बर्डन भी है इस पर्सन को, कि जो बातें आपसे कही थी, जो प्रॉमिसेस उन्होंने की थी, कहीं ना कहीं उस प्रॉमिसेस को इस पर्सन ने निभाया ही नहीं। और को डिपेंडेंसी है, आपको लेके पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव है, क्योंकि ये पर्सन आपके एडिक्टेड भी हैं। तुझे पाकर न खोने, चलिए इनके रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। कल रात आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या थे स्पिरिट? कल रात जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या थे कल रात? तो लाइफ लेसन एंड हीलिंग, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं जो भी इस रिलेशनशिप में उन्होंने सीखा है उसे वो हील ज़रूर करना चाहते हैं। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, तो आप दोनों में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो डरते भी हैं और आपसे भी वो डरते हैं कहीं आप उन्हें कट ऑफ ना कर दो। वन साइडेड लव है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपका फोकस कहीं और है और इनका प्यार जो है अधूरा ही रह गया। कमिटेड रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी कमिटेड रिलेशनशिप यानी कार्मिक पार्टनर है, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैरिड हैं, तो ये भी हो सकता है। और अगर नहीं है आपके पर्सन मैरिड तो कमिटमेंट आपको ज़रूर देंगे, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप निभाएंगे ज़रूर। यू विल गेट थ्रू दिस, तो डेफिनेटली आप इसे क्लेम कर सकते हैं। रीचिंग कंक्लूज़न, तो वो कहीं ना कहीं एक डिसीज़न मेकिंग पे जाना चाहते हैं। एंड आंसर अराइविंग, तो आप ये किसी न किसी क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। एंड डिप्रेस फीलिंग है इस पर्सन की। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, तो आपकी तरफ वो ज़रूर आना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आपको आकर आपको डेट करना चाहते हैं। एंड मेटाफॉर्मेसिस है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको लेकर चेंजेस इस पर्सन में आ रही है। अब तक ये खड़ूस रहे हैं तो अब तक ये खड़ूस रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, तो इनका दिल जो है अब मोम बनता जा रहा है।
पिघलने लगा है, पिघलने लगा है, क्योंकि प्यार तो होना ही था माय डार्लिंग, प्यार तो होना ही था, प्यार तो चलिए उनके मैसेजेस जान लेते हैं, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त वो आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। I am sorry I block you but I need some space right now। तो यही कहना चाहते हैं कि डार्लिंग आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तुमसे अभी, क्योंकि मैं थोड़ा डिसीज़न लेना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, और कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस के लिए मेरे मन में कन्फ्यूज़न है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। तो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस सुनते सुनते इस पर्सन को एडिक्शन ज़रूर हो गया है, एंड उनकी साउंड, क्योंकि फ़ोन पर आपकी जितनी लंबी बातें होती है एडिक्टेड हो गए हैं। आई एम ऑल टायर्ड अप राइट नाउ। तो बहुत थक चुके हैं ये पर्सन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। आई लव यू डेंजरसली, आई लव यू डेंजरसली। तो आपको वो बहुत डेंजरसली लव करते हैं, बहुत, आपको छोड़ेंगे तो नहीं, बाय कुछ नहीं सुनने वाले हैं आपकी। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन दिस एवर द वे इट डिड। तो उन्हें ऐसा लगता है, वो यही कहना चाहती क्यों ऐसा हुआ वो समझ नहीं पाए। I look at you and see the rest of my life in front of my eyes। तो वो अपनी लाइफ जो है आपके साथ सामने से देखते हैं, मतलब अपनी उनकी आंखों में आपके साथ पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो उनका जो जीवन है आपके बिना अधूरा है, अकेला है, तन्हा है, बेचारे हैं। I want to come back but I am not sure if you are serious for me। तो वो कहना यही चाहते हैं कि I want to come back, वो आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन वो श्योर नहीं है कि आप उनके लिए सीरियस हो या नहीं हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर इस पर्सन की इनसिक्योरिटी ज़रूर है। यू कंप्लीट मी एंड माई हार्ट इज़ योर फॉर एवर। तो आप इन्हें कंप्लीट करते हो और इनका जो दिल है वो हमेशा आपका है, हमेशा आपका, योर फॉर एवर। मेरे व्यूवर्स का है इनका दिल। तो इनके दिल को आप पूरी तरह से बांध के ये करके केक में रख लीजिए क्योंकि कहना यही चाहते हैं कि ये दिल है तुम्हारा। तो चलिए इनके फैंटेसी जान लेते हैं। फैंटेसी चलिए देखिए, ये फैंटेसी क्या है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लाइक इतना करें कि मेरे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब इतना करें कि 1 लाख से ऊपर चले जाए। एंड डेफिनेटली शेयर करें जिसकी आप चाहते हैं कि जिसकी हेल्प हो जाए। तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।